Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to discuss about the new topic causes of unemployment. मतलब हमारे देश में हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, व्हाट आर द रीजंस, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से मतलब अब देखो तो रीजंस है जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स इसमें अराउंड 10 पॉइंट्स है कॉजेज़ में, और जो आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है। आज हम अराउंड 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है तो हम आराम से इसको थोड़ा थोड़ा टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो आपको प्रॉपरली मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा और आपको भी समझ में आएगा। तो देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है। पहले जब भी आपको 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है, इन इंडिया इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज़ पब्लिश्ड बाय प्लानिंग कमीशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे एंड जर्नल पब्लिश्ड बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रिपोर्ट। मतलब हमारे देश में ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने बेरोज़गार है, कितने लोगों के पास काम नहीं है, ये सारे डेटा कौन कलेक्ट करता है। तो ये आपको कंपलसरी बोर्ड्स में लिखना होगा जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कौन कौन है हमारे कंट्री में जो ये अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कलेक्ट करता है। सबसे पहला है प्लानिंग कमीशन। हमारी गवर्नमेंट जो है उसने बहुत सारे ऐसे ऑफिसेस बनाए हैं, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कलेक्ट करते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है प्लानिंग कमीशन, उसके बाद सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे एंड जर्नल्स। ये सब जो है ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब मिलके डेटास कलेक्ट करते हैं कि कितने बेरोज़गार है, कितने अनएम्प्लॉयड है। और भगवती कमिटी वॉज इस्टेब्लिश, ये एक कमिटी गवर्नमेंट ने बनाई थी, गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट बनी थी, गवर्नमेंट की एक कमिटी बनी थी, उसका नाम उन्होंने रखा था भगवती कमिटी। इनका मेन गोल था कि इंडिया में क्यों अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है ये फाइंड करना था। तो क्यों हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे पहला रीज़न मैं आपको बताऊंगा आज, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉइंट देख के ही आप समझ गए होंगे कि भाई पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, उसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि कंटिन्यूस इंक्रीज, ट्रिमेंडस मतलब कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन एवरी ईयर बढ़ रहा है। अराउंड 2% से भी ज़्यादा लोग बॉर्न होते हैं, मतलब 1,75,00,000 से भी ज़्यादा लोग हमारे कंट्री में बॉर्न होते हैं पर ईयर। उसके साथ साथ लेबर सप्लाई बढ़ता है, वर्कर्स बढ़ते हैं, वर्कर्स ज़्यादा जॉब सर्च करते हैं। अभी आप देखो तो अगर ज़्यादा लोग बॉर्न होंगे तो लेबर सप्लाई तो बढ़ने ही वाला है, पर सामने जॉब देने वालों की जो संख्या है उसमें कमी है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती नहीं है। पॉपुलेशन तो बढ़ती है पर सामने जॉब नहीं मिलती लोगों को। बट देर इज़ अ स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब यहाँ पे आप देखो तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है हमारे देश की, बट उसके सामने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही लोगों को। तो उन्हें दो तरह की एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का सफ़र करना पड़ रहा है, काम मिलता ही नहीं है, घर पे बैठना पड़ता है। और एक अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से काम नहीं मिलता। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आप में अगर 10 आवर्स काम करने की कैपेबिलिटी है बट आपको काम मिलता है सिर्फ 5 घंटे का। आपने सीए किया है बट आपको काम मिलेगा क्लर्क का। तो ये भी एक प्रॉब्लम हमारे देश में है। और दूसरा, जॉब मिलता ही नहीं है, उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इंडिया में अगर आप देखो तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रहा है पर उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ, दोनों में रिलेशन होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है पर इतना नहीं बढ़ता जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है स्ट्रॉन्ग रिलेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब प्रोडक्शन, सामान बहुत ज़्यादा बनता है हमारे देश में, बहुत फैक्ट्रीज है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, पर उसके सामने है ना लोगों को इतना काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्शन है ना मशीन में होता है। अब सब काम मशीन में होगा तो लेबर क्या करेगा, क्योंकि आज जितने भी इंडस्ट्रीज़ वाले हैं वो मशीन को ज़्यादा यूज़ करते हैं लेबर के कंपेयर में। तो ग्रोथ अगर आप देखो तो ज़्यादा है हमारे इंडिया का। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है, सामान ज़्यादा बन रहा है, बट
ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड देयर इज़ अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बट सामने वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा। इतनी फैक्ट्रीज हमारे इंडिया में दिन रात स्टार्ट रहती है, नई नई स्टार्ट होती रहती है, तो अभी लोगों को काम नहीं मिलता। बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक तो लोगों के पास इतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है, दूसरा सारा काम मशीन के द्वारा किया जाता है, इसलिए हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट नहीं होती। इन द फर्स्ट 3 डिकेड्स ऑफ प्लानिंग, फर्स्ट 3 डिकेड्स का मतलब पहले 30 साल, एक डिकेड में स्टूडेंट्स 10 साल होते हैं, एक डिकेड में 10 ईयर्स होते हैं, तो 3 डिकेड्स में होते हैं 30 ईयर्स। तो इंडिया को जब आज़ादी मिली और जब हमारे इंडिया ने प्लानिंग पीरियड स्टार्ट किया, तो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ 3.5% था, बहुत कम था। पर देखिए देन इंक्रीज़ हुआ, 10th 5 ईयर प्लान में इंडिया का 7.6 हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ, 11th 5 ईयर प्लान में 7.8। इतना इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा है, पर उसके सामने आज भी लोगों के पास काम नहीं है, क्योंकि आपको पता है सब काम तो हम मशीन के द्वारा कर रहे हैं, लेबर की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने देश में से ये हटाना चाहते हो अनएम्प्लॉयमेंट, तो मशीन का यूज़ कम करना है और लेबर सप्लाई ज़्यादा यूज़ करना। थर्ड पॉइंट है लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इंडिया में लोगों के पास इतना पैसा बचता नहीं है, क्योंकि पहला तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, महंगाई इतनी बढ़ रही है कि आपके एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं, तो आप सेविंग क्या करोगे। इंडियाज़ नेशनल इनकम हैज़ इंक्रीज, बट एट द सेम टाइम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑल्सो इंक्रीज। इंडिया की नेशनल इनकम बढ़ रही है, हमारे देश में बहुत पैसा जनरेट हो रहा है, गवर्नमेंट के पास भी बहुत पैसा आ रहा है, बट नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री की इनकम, हमारे देश में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसके द्वारा जो इनकम जनरेट की गई है उसे नेशनल इनकम बोलते हैं। इनकम से ज़्यादा तो पॉपुलेशन है, हमारी नेशनल इनकम के से डबल टाइम्स पॉपुलेशन बढ़ती है। जितनी तेज़ी से नेशनल इनकम बढ़ रही है उससे डबल तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसके वजह से हमारा जो एक इंसान की एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम का मतलब एवरेज एक इंसान बहुत कम कमा रहा है, मंथली इनकम इंसान की इतनी नहीं बढ़ रही है, पर सामने महंगाई बढ़ रही है, तो ना तो आप सेविंग कर पाओगे ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, क्योंकि अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी तो ना तो आप पैसे की बचत कर पाओगे ना तो आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। ड्यू टू लो पर कैपिटा इनकम एंड हाई एक्सपेंस द पॉपुलेशन कीप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एट अ लो रेट। अब सीधी बात है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट एकदम कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आप लोगों को ज़्यादा जॉब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएंगे इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर वाले, तो जॉब कहाँ से देंगे। तो इसका मेन रीज़न है कि अगर आप पॉपुलेशन को कम करो और अगर आप आबादी नहीं बढ़ाओ तो डिमांड नहीं होगी लोगों की और सेविंग तेज़ी से बढ़ेगी, जिससे आप इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर में जॉब्स क्रिएट कर पाओ। सो जो भी समझा है स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट इन द होमवर्क। फॉर डाउट्स कॉल मी।